हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 3 तरह के आध्यात्मवादियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट विच वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। तो 3 प्रकार के आध्यात्मवादी हैं। पहले हैं ज्ञानी, दूसरे हैं योगी और तीसरे हैं भक्त। ज्ञानी, योगी और भक्त। तो ये ज्ञानी, योगी और भक्त, ये जो तीनों तरह के आध्यात्मवादी लोग हैं, वो अलग अलग प्रकार से भगवान तक पहुंचने का, अलग अलग प्रकार से अध्यात्म तक पहुंचने का रास्ता लेते हैं, रास्ता चुनते हैं। तो पहले जो हैं ज्ञानी, उन लोगों का लक्ष्य होता है ब्रह्मन में विलीन हो जाना। जो ब्रह्मन है, भगवान का जो भगवान का एक प्रकार है, भगवान का एक फीचर है कि वो हर जगह पर मौजूद हैं ब्रह्म ज्योति के रूप में। तो ये ज्ञानियों का जो लक्ष्य होता है उसे ब्रह्म ज्योति तक पाना होता है, और उनका जो लक्ष्य होता है वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना उनका लक्ष्य रहता है। जो योगी होता है वो योग साधना से ध्यान कर कर परमात्मा रूपी भगवान के दर्शन करना चाहता है। तो योगियों का जो लक्ष्य है वो उनका जो योग है, उनका जो प्रोसेस है, उनका जो पाथ है, वो ध्यान का मार्ग है, योग का मार्ग है, ध्यान योग का मार्ग है। और वो उससे परमात्मा रूपी जो भगवान का फीचर है, भगवान का जो एक अंग है, उसमें वो उनका जो लक्ष्य होता है वो परमात्मा का दर्शन करना, परमात्मा को पाना उनका लक्ष्य होता है योगियों का। जबकि भक्त का लक्ष्य क्या होता है? भक्त का लक्ष्य ये होता है कि किसी भी रूप में भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। भक्त ये नहीं सोचता कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, या उनका लक्ष्य है मुझे भगवान को पाना या फिर भगवान में विलीन हो जाना। भगवान में विलीन हो जाना ये भक्त का लक्ष्य नहीं होता है। भक्त का लक्ष्य एक ही होता है कि किसी प्रकार से मैं भगवान की सेवा में जुड़ूं। तो भक्त हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवान, मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए। तो अलग अलग प्रकार के रास्ते हैं जो भगवान तक पहुंचने के। भगवद गीता में भी भगवान कर्म योग की चर्चा करते हैं, ध्यान योग की चर्चा करते हैं, ज्ञान योग की चर्चा करते हैं और भक्ति योग की चर्चा करते हैं। तो अभी इसे हम बहुत ही एक साधारण उदाहरण देकर समझने का प्रयास करेंगे। तो ज्ञानी, योगी और भक्त, इनमें क्या अंतर होता है? भक्त जो है वो पूरी तरह से भगवान पर आश्रित होता है, पूर्ण तरह से भगवान पर उसका समर्पण रहता है। वो भगवान पर पूरी तरह से आश्रित रहता है कि भगवान ही एक हैं जो मेरी रक्षा करेंगे। जैसे भगवान भी भगवद गीता में बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते। तो सभी कुछ जो है वो भगवान से आ रहा है। तो भक्त जो है उसका बहुत ही सरल भाव रहता है कि भगवान ही हमारे सब कुछ हैं, भगवान ही हमारे पिता हैं, भगवान ही हमारी माता है और भगवान ही हमारे परम मित्र हैं। तो भगवान ही है हमारे जो हमारे पूरी तरह से भगवान ही हमारा रक्षा करेंगे। तो वो पूरी तरह से भगवान पर आश्रित रहता है। तो अभी इसको अगर हम एक उदाहरण दे के समझने का प्रयास करें, तो आपने अगर देखा हो कि एक बंदर का बच्चा, एक बंदर का बच्चा है और एक बिल्ली का बच्चा है। तो उन दोनों में क्या अंतर है? बंदर का बच्चा क्या करता है, आपने अगर देखा हो तो कस के अपनी माँ को पकड़े रहता है। बंदर का बच्चा एकदम अपनी माँ को जकड़े रहता है, बिल्कुल भी वो छूटता नहीं है। बंदर कितना भी ऊंची, उसकी माँ जो है वो ऊंचे से ऊंचे पेड़ तक, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग मार लेती है, लेकिन जो बंदर का बच्चा है वो पूरी तरह से माँ को उसने जकड़ रखा है और वो उसने गिरता नहीं है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि प्रायः गिर भी जाता है। कभी उसकी पकड़ ढीली पड़ गई है, या कभी बच्चे के कुछ और किसी से टकरा गया है, तो वो भगवान अपनी माँ से छूट भी जाता है क्योंकि उसकी पकड़ ढीली पड़ गई है। लेकिन जब हम बिल्ली के बच्चे में देखते हैं तो बिल्ली का बच्चा माँ कैसे उठाती है? बिल्ली का बच्चा उस माँ को पकड़ता नहीं है, बिल्ली स्वयं ही बच्चे को गर्दन से पकड़ती है और अपने मुंह से दबाती है, मुंह से अपने वो बच्चे को पकड़ती है। तो उसमें जो बच्चा है वो उसे अपनी क्षमता, अपनी ताकत, अपनी जो हिम्मत है, अपनी जो शक्ति है, वो उसका उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्ली स्वयं ही अपने बच्चे का ध्यान रखती है और वो उसको मुंह से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह करती है। तो जब बच्चा बिल्ली के मुंह में होता है तब उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। ये भय नहीं होता कि बिल्ली मुझे खा जाएगी। जबकि उसी जगह पर अगर चूहा है तो उसे भयभीत हो जाएगा पूरा, और भय के मारे वो पूरे प्राण त्याग देगा। लेकिन इस प्रकार का भय बिल्ली के बच्चे को कभी भी नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि बिल्ली जो है वो उसकी माँ है, वो उसे कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तो यही अंतर है भक्त, ज्ञानी और योगियों में। तो ज्ञानी और योगी
अपनी क्षमता के अनुसार भगवान तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन भक्त जो होता है वो केवल भगवान की करुणा पर, भगवान की मर्सी पर ही आश्रित रहता है। वो अपने प्रयास ज़रूर करता है, लेकिन वो हमेशा भगवान की मर्सी पर डिपेंड करता है, भगवान की करुणा पर डिपेंड करता है, उन पर आश्रित रहता है कि भगवान की इच्छा होगी तभी मुझे वो अपने पास बुलाएंगे, अपनी सेवा में लगाएंगे। तो यही फ़र्क है, यही अंतर है तीन तरह के आध्यात्मवादियों में। हरे कृष्णा।